दूसरा कुरिन्थियों 12:9। आज परमेश्वर ने वचन दिया है। धन्यवाद। मिला सभी को। नए नियम में है दूसरा कुरिन्थियों, नए नियम में दूसरा कुरिन्थियों 12:9 वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया, हालेलुया। किसने किसको कहा? किसने किसको कहा? और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। किसने किसको कहा? बताओ। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों में पौलुस जब एक छोटी सी विपत्ति में यहाँ पे गिर गया है, 12 अध्याय में कुरिन्थियों में है, उसमें लिखा हुआ है 8वां वचन है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए। क्या दूर हो जाए? क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख ना होगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा न हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। आज का वचन बड़ा गहरा है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वचन परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं इन वचनों से। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों का जो पौलुस का ये जो वचन है 12वां अध्याय, इसमें वो कहता है, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करती है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी में 7वें वचन में लिखा है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। किस लिए? जो प्रकाशन होते हैं ना, नाम हो जाता है ना, नाम और फेम, तो लोग अपने आप को क्या समझते हैं? बड़ा ताकतवर, बड़ा ग्रेट, कि मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसे फील होता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूं। तो यहाँ पे पौलुस बोलता है, मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। और आगे है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। क्या चुभाया? कांटा क्या करता है? ब्लड दर्द करता है। और वो कांटा चुभने से बाहर क्या आता है? शरीर में से खून आता है। तो एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। पौलुस सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करने वाला परमेश्वर का बहुत प्रिय दास था। पहले उसका नाम क्या था? साउल। और वो क्या करता था? जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, पतरस से लेके और जितने भी लोग थे, हनन्याह, इन सबको मारता था। उनको बंदी गृह में डालने का उसने एक बड़ा ऑर्डर निकलवाया था, पता है। लेकिन जब यही साउल से पौलुस बना, तो वो परमेश्वर के कार्य में इतना निपुण हुआ और इतना आगे गया कि वो अपने घमंड को देख के बोलता है कि मैं प्रकाशमान ना हो जाऊं, क्योंकि वो किसे प्रकाशमान करना चाहता था? परमेश्वर को। हालेलुया। आज हमें भी ऐसा ही रहना है। कैसे? हमारे पास वरदान आएंगे, प्रभु हमें अन्य भाषाओं से भरेगा, प्रभु हमारे हाथों से चिन्ह चमत्कार भी करेगा, परमेश्वर हमें नए नए लोगों को भी देगा, लेकिन हमारे अंदर ये घमंड नहीं आना चाहिए कि ये मेरी वजह से हुआ है। क्योंकि परमेश्वर जो है अपने लोगों को खुद ही खड़ा करता है। कोई भी अपनी मर्जी से खड़ा नहीं होता। तो ये जो साउल था, ये साउल से पौल बनने में भी परमेश्वर ने
काफी बड़ा चमत्कार किया था इसके जीवन में। तो वो विषय है उसके जीवन का परिवर्तन होना, शाऊल से पौल तक। लेकिन यहाँ पे जब वो सेवकाई करने लग गया, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा 6वें वचन में, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख ना होगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख ना होगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। सच बोलने के लिए भी वो क्या करता है? रुक जाता है। 6वां वचन है, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं, बोलो अपने आप को, यदि मैं घमंड करना चाहूं तो मैं घमंड करूंगा, तो मैं घमंड नहीं करूंगी। हालेलुया। घमंड किस पे करना है? परमेश्वर पे। हाँ, तो साउल भी यहाँ पे अपने हृदय की बातें बता रहे, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मूर्ख ना होऊंगा, क्योंकि सच बोलूंगा तो भी रुक जाता हूं। ऐसा ना हो कि जैसा कोई मुझे देखता है या मुझसे सुनता है, मुझे उससे बढ़कर समझे। हालेलुया। ये परमेश्वर के विषय में बोल रहा है कि परमेश्वर से ज्यादा ऊंचा कोई मुझे ना समझे। और 7वां वचन बोलता है, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। जितना उसके जीवन में उसने सेवा की, जितना उसने लोगों के जीवन में परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाया, और जितना उसने अपने जीवन में लोगों को चंगाई दी, छुटकारा दिलाया, वो बोलता है इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। क्या चुभाया? कांटा चुभाया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया। परमेश्वर के रास्ते पे हम लोग चल रहे, कांटे चुभते हैं क्या? नहीं, कांटे तो बहुत है। जब जब हम ये सोचते ना मन में कि मेरी वजह से सब कुछ होना शुरू हो गया, मेरी वजह से सब हो रहा है, मैं प्रार्थना किया इसीलिए मेरे घर में अच्छा हो रहा है, जब ये शब्द निकलेंगे ना, जब ये शब्द निकलेंगे, तब आप लोग समझ लेना कि आप जो परमेश्वर ने लेवल के ऊपर खड़ा किया है, आपका लेवल नीचे होने जा रहा है, क्योंकि घमंड आ गया। क्या आ गया? घमंड। मैंने प्रार्थना की इसीलिए ठीक हो गया, मैंने प्रार्थना की इसलिए काम बन गया, मैंने प्रार्थना की मेरा दर्द चला गया। मैं बताऊं आपको, कल रात मैं पूरा दर्द में बिलख रहा था। मैं परमेश्वर के सामने 1 घंटे कुछ बैठा, यहां से लेके यहां तक पूरा दर्द था, गर्दन ऐसे नहीं हो रही थी, ऐसे नहीं हो रही थी, लेकिन मैं प्रभु को साक्षी मानकर उसके सामने बैठा, परमेश्वर तू इस दर्द को हटा सकता है। लेटा रहा, 1:15 बजा, लेटा रहा, 2:15 बज गए, आखिर में नींद आ गई। नींद आई, उसके बाद में सुबह जब उठा, पैरों में दर्द हो रहा है, इस पैर में भी, इस पैर में भी, और शरीर बिल्कुल कमजोर, जैसे पौलुस की हालत हो गई। यहाँ पे एक कांटा चुभाया गया, एक कांटा चुभाया गया। तो इस शरीर में इतनी सारी तकलीफें हो रही थी, तो प्रभु से मैं बात की रात को, परमेश्वर मैं क्या करूं, तू मुझे चंगाई दे, मुझे कल तेरी उपस्थिति में जाना है। और शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन जब हम प्रभु के भवन में आ गए, इसी स्थान पे जो अन्य भाषा में हमने जो 20 मिनट यहाँ पे प्रार्थना की है, उसकी वजह से परमेश्वर ने मेरे अंदर वापस से ताकत डाली कि मैं खड़ा हूं इतने समय से, कम से कम अब मुझे खड़ा होकर 1 घंटा हो गया है। हालेलुया। तो पौलुस भी यहाँ पे कहता है कि कहीं मैं फूल ना जाऊं। क्या नहीं जाऊं? फूल ना जाऊं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं। मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं।
इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। कितनी बार? 3 बार विनती की कि शैतान को मेरे पास से हटा दे, हटा दे, हटा दे। तो हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थिति भी आती है ना, उसमें भी प्रभु की महिमा है। हमारा नुकसान कहीं भी नहीं है, हमारा विश्वास बढ़ता है। पता है, जब हम मुश्किलों में से निकल के परमेश्वर के स्थान पे आते हैं और उसकी आराधना में शामिल होते हैं और अपने सेवक के साथ में खड़े होते हैं, या सेवक खुद बीमार है अपनी कलीसिया के लिए खड़ा होता है, उसमें भी परमेश्वर की महिमा बढ़ती है और उसमें भी परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष करता है। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है, इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसे दूर होने की जरूरत नहीं है। आज हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही है, जो भी रुकावटें हो रही है, जो भी सताव आ रहा है, जो भी परेशानी हम उठा रहे हैं, तो परमेश्वर आज हम सभी को कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम लोगों के लिए काफी है। हम कितनी परेशानियों से चल रहे हैं ना। हम किसी इंसान को अगर अब तक देखते तो हम इस स्थान पे नहीं होते, और ये स्थान हमें परमेश्वर ने दिया है। पता है, ये स्थान, जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं, ये प्रभु की इच्छा से है, और यदि हम यहाँ पे इतने ही लोग बैठे, ये भी उसकी इच्छा से ही है। वो समय के अनुसार हमें बढ़ा देगा, क्योंकि वो क्या बोलता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो बस चलता जा, चलता जा, थकना नहीं, हारना नहीं। परिस्थितियां आएगी, बदल जाएगी, लेकिन मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं हूं। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा, और मेरा वचन बदलने वाला नहीं। तो यदि उसका वचन ये है कि उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तो उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम लोग कमजोर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? कमजोर। आज ये शरीर है, ये बराबर साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसकी सिद्धता आज जो इस जीवन से निकल के आ रही है, ये वो सिद्धता है परमेश्वर की, ये वो अनुग्रह है परमेश्वर का। आज के दिन, इस समय जो हम परमेश्वर के भवन में है, ये वो सिद्धता परमेश्वर दे रहा है कि तुझे खुद चलने की ताकत यदि नहीं है तो मैं तुझे चला रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को चला रहा है, कोई इंसान नहीं चला रहा है। क्योंकि अब इस कलीसिया में परमेश्वर ने यहाँ पे हमें ये स्थान दिया है, यहाँ पे मुझे सेवा के लिए ठहरा दिया है। तो इस स्थान पे यदि मैं ना रहूं तो दूसरा कोई सेवक यहाँ पे नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर मुझे गिरने नहीं देता, वो मेरी तबीयत को संभाल के रखता है कि इतनी तबीयत खराब ना हो जाए कि ये मेरी सेवा ना कर पाए। तो सारी विपत्तियों से बचाने वाला कौन? परमेश्वर है। तो आज हमारे जीवन में जो भी विपत्ति चल रही है उसे मत देखो, उसके लिए दुआ प्रार्थना करो। क्योंकि पौलुस भी परमेश्वर से 3 बार बोल रहे हैं कि इसे दूर कर, इसे दूर कर, इसे दूर कर, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? मैं खड़ा हूं, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। तो उसके अनुग्रह में चलना है। किस में चलना है? अनुग्रह में। ये सारी बातें तो अदल बदल है। आगे लिखा है, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यदि परिस्थिति आ रही है तो उसमें भी आनंद करो। जैसे पौलुस यहाँ पे बोल रहा है, निर्बलताओं पर भी क्या करेगा? घमंड। रोना नहीं है, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि पौलुस हमें इन वचनों के द्वारा सिखा रहा है ये बात।
इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। किसमें? निंदा में, उपद्रवों में, संकटों में, दरिद्रता में। दरिद्रता क्या होती है? पैसे नहीं होते, जो हमें चाहिए हम ले नहीं पाते, गरीबी और दरिद्रता की आत्मा आज हमारी कलीसिया के सारे लोगों के जीवन से निकल जाए यीशु के नाम में। बीमारी तो ये दरिद्रता की आत्मा करवाती, पता है? जो हम कमाते हैं वो सारी की सारी कमाई हमारी डॉक्टरों में या बेफिजूल में चली जाती है, और हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीष है उसे खराब कर देती है। ये दरिद्रता की आत्मा है। इसलिए रोज कमेंट करो, रोज अपने आप को परमेश्वर के सामने रख के बोलो कि मेरे घराने में दरिद्रता की आत्मा काम नहीं कर सकती। मेरे जीवन में प्रभु की आशीष बहुतायत से उतर के आएगी। मेरा हर एक काम बनेगा। मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष लोगों को दिखाई देगी। आमीन। यदि आमीन बड़ा है तो आशीष भी बड़ी है। आमीन। धन्यवाद। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निर्बलताओं में उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, वो निर्बल हो गया। क्या हो गया? निर्बल हो गया है, क्योंकि कांटा लगा हुआ है। वो कांटे को देख रहा है, उस घाव को देख रहा है। आज हमारे भी जीवन में जो हमारी कमजोरी है, जो कांटा लगा हुआ है, जो घाव हुआ है दिल में, हम उसे देख रहे हैं। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि मैं दरिद्रता में, निर्बलताओं में, है ना, और निंदाओं में। लोग क्या करते हैं? आज कोई ऊपर जा रहा है तो उसे नीचे गिराने का प्रयास करते हैं कि ये ऊपर कैसे जा रहा है, ये तो उसके लायक नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जिसे ठहराया है वो हर बात के लायक है। हालेलुया। तो निंदाओं में, उपद्रवों में और दरिद्रता में, उपद्रव में और संकटों में भी। किसमें? संकटों में। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की दया से कोई संकट नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और ना संकट आ सकता है। यस प्रभु। आमीन। आमीन। क्योंकि उस संकटों को ऐसे हटा देगा, दूर कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। 3 महीने तक जो परिस्थिति आई, क्या हमने प्रभु का भवन छोड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा। अक्टूबर से लेकर दिसंबर आ गया, दिसंबर से लेकर जनवरी खत्म हो गया, लेकिन हमने परमेश्वर का भवन नहीं छोड़ा और छोड़ेंगे भी नहीं। क्योंकि जिसने परमेश्वर को पहचान लिया, उसके प्रेम को जान लिया, चिंता, दरिद्रता, ये सारी चीजें उसको दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पे इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रव में, संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। क्या होता है? बलवंत होता है। बाहर के लोग जो प्रभु को नहीं जानते वो क्या हो जाते? खटिया पे लेट जाते हैं। अरे मुझे तो ऐसे हो गया, मुझे तो ऐसे। उनको हुआ कम है, लेकिन उनके शब्द है ना जो उनको बीमार करते हैं। हालेलुया। अब किसी को पूछा जाए क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है? अरे मुझे तो ऐसे हुआ है। और ऐसा नहीं बोलेगा, थोड़ा ही है, थोड़ा है तो ज्यादा करके बताएगा। तो हम जो बोलते हैं शरीर के ऊपर उसका काम शुरू हो जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पे 11वां वचन बोलता है, मैं मूर्ख तो बना, परंतु तुम ही ने मुझे ये करने के लिए विवश किया। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं तो भी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूं। 12वां वचन, प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज से, चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। पौलुस क्या करता था? चिन्ह चमत्कार भी सब कुछ करता था, और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों को दिखाए गए। तुम कौन सी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे? हालेलुया। हालेलुया। हम कौन सी
बातों में कलीसियाओं से, दूसरी कलीसियाओं से कम है। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस भी यही सवाल कर रहा है कुरिन्थियों से। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज से, चिन्हों और अद्भुत कामों और सामर्थ के कामों से दिखाए गए। तुम कौन सी भी बात में दूसरी कलीसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार ना डाला। पौलुस क्या बोलता है कि मैंने तुम लोगों के ऊपर अपना भार नहीं डाला। मेरा यह न्याय क्षमा करो, मेरा ये अन्याय क्षमा करो। आप लोग भी मेरा अन्याय क्षमा करो। मैं आप लोग के ऊपर कोई भार नहीं डाल रहा हूं, ये लाना है वो लाना है, लेकिन आप लोग बड़े अच्छे हो, आप खुद ही कर लेते हो। प्रभु को धन्यवाद। देखो मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूं और मैं तुम पर कोई भार न रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूं। हालेलुया। पौलुस लोगों को कह रहा है मैं अपना कोई भार तुम्हारे ऊपर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को चाहता हूं। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। ये एक प्रेरित अपनी कलीसिया को बोल रहा है कि बच्चों को नहीं बटोरना है। जो उसका प्रेरित है, जो उसका अध्यक्ष है, जो उसका सेवक है, अपनी कलीसिया के लिए सेवक को बटोरना है। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, मैं भी खर्च करूंगा। हालेलुया। किसके लिए, किसके लिए खर्च करेंगे? वचन ध्यान से सुनो। मैंने क्या पढ़ा? मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से। आत्माओं के लिए, किसके लिए? आत्माओं को बचाना है ना, तो शरीर के लिए नहीं, सॉल के लिए, है ना। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। देखो कितना समर्पण है, खुद भी हो जाएगा बोलते हैं, आत्मा बचाने के लिए। हाँ। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? परमेश्वर का दास सवाल कर रहे हैं। तुम कम पे प्रेम रखो, मैं ज्यादा रखूंगा। देखो वो पूछ रहा है अपनी कलीसिया से कि मैं जितना रखता हूँ, क्या तुम जितना मैं करता हूँ तुम क्या उसे कम रखोगे क्या? ऐसे वो पूछ रहा है। क्या उतना ही घटकर तुम उससे प्रेम रखोगे? ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला, परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा, क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? नहीं लिया। हालेलुया। मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा। जो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए ना चले, या एक ही लिख पर ना चले? तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं। हम तो परमेश्वर की उपस्थिति जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। किसी और बात के लिए नहीं कहते। प्रभु में हमारी उन्नति हो, केवल दास वही बात सिखाता है। क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूं वैसा तुम्हें ना पाऊं, और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, और तुम में झगड़ा, डाह, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हो। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले। पौलुस ये बातें कुरिन्थियों को समझा रहा है, वहां के लोगों को, कि तुम ऐसे नहीं बनना कि परमेश्वर फिर मेरे ऊपर दबाव डाले, मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े। बहुतों के लिए प्रभु के दास शोक करते, पता है, जो ऐसे लोग निकल आ जाते ना, ईर्ष्या रखने वाले, अंदर जलन, चुगली करने वाले, अभिमानी और बखेड़ा करने वाले, कलीसिया में फूट डालने वाले,
ऐसे लोगों के लिए दासों को भी शोक करना पड़ता है। यहाँ पे पौलुस शोक कर रहा है। तो हमारा जीवन ऐसा बखेड़े वाला रो रहा है उनको, रो रहा है ना उनको, शौक। हाँ, शोक में रोते ही है ना, तो ये भी शोक मना रहा है। हालेलुया। हाँ, शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था। अब सुनो, जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किए, मन ही मन नहीं फिराया, मन नहीं फिराया। इस कारण पौलुस बोलता है कि जिस गड्ढे से निकल के आए हो, जिस कीचड़ से निकल के आए हो, फिर से उसमें नहीं जाना है। तो आज परमेश्वर ने हम सभी से एक अच्छी परमेश्वर की जो गहरी बात है, निर्बलताओं में परमेश्वर क्या करता है? बल देता है। और यदि हमारे जीवन में परिस्थिति आती है तो उसमें हमें क्या होना है? आनंदित रहना है, मजा लेना उसका, मजा लेना है। क्यों? हंसना है उसको देख के, और चिढ़ेगा। और यदि हम नहीं हंसेंगे ना, वो अपने ऊपर हंसेगा, और यदि वो हंसा तो हम रोएंगे। तो रोना नहीं है, हंसना है, हंसना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे 12 चेलों के साथ में पूरा गांव चलता था, पता है? सुनिए ये बातें, पूरा गांव चलता था। और किस लिए चलता था पता है? चिन्ह चमत्कार के लिए, मेरा अच्छा हो जाए, मेरा अच्छा हो जाए। एक 12 साल की औरत जिसका लहू बहता था, वो इतनी भीड़ में कहां से आके गिरी होगी पता नहीं, उसने केवल परमेश्वर का कपड़ा छुआ। कपड़ा छूने के लिए वो पता नहीं कितने के पैरों के नीचे आ गई होगी। कोड़ी थी वो, नहीं, खून बहता था उसका। हाँ वही, चमड़ी निकलती थी। नहीं, 12 साल से लहू बहने की उसको शिकायत थी। अच्छा, ठीक है, उसने सारे उपचार कर लिए थे, दवा दारू, एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस, अच्छा, एमडी से बड़े, यूके फॉरनर, सब जगह वो जाके आ गई होगी। लास्ट में प्रभु यीशु मसीह के पास आई। तो हमारे जीवन में भी क्या हुआ? यही तो हुआ। हमने भी काफी डॉक्टर किए, ये हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल, हिंदुजा, प्रगति, और क्या था वो, टाटा वाटा, क्या पता क्या क्या है ना। आखिर में कहा है? प्रभु के पास। यह महिला 12 साल से तड़प रही थी, ये दास भी 12 साल से तड़प रहा था। उसने परमेश्वर का कपड़ा छुआ, इस दास ने परमेश्वर का पैर छुआ। पैर छूने से आशीषित मिली, आशीर्वाद दिया परमेश्वर ने, और वो आशीर्वाद आज भी फलीभूत है। प्रभु ने इस दास का, जो आपके सामने खड़ा है, उसके घर में से अंधकार को निकाला, कमी कमजोरियों को निकाला, जो कमी थी, जो बाग उजड़ा हुआ था, उसे फिर से हरा भरा किया, और उस बाग में 2 फूल दिए जिन्हें संतान हम कहते हैं। तो मैं और मेरा घराना आज परमेश्वर की महिमा हम लोग कर रहे हैं। तो हमारे अपने जीवन में चिन्ह चमत्कार के पीछे ज्यादा नहीं जाना है, हमें प्रभु के पीछे जाना है। मैं वो 5000 लोगों की बातें जो बोल रहा था उसे पूरी करता हूँ। 5000 लोग पीछे चलते थे। कोई लंगड़ा था, वो चलने लग गया, जो अंधा देखने लग गया, गूंगा बोलने लग गया, बहरा सुनने लग गया, कोढ़ी ठीक हो गया, है ना, बच्चे जिनको नहीं होते थे बच्चे हो गए। तो ऐसे ऐसे लोग 5000 थे और प्रभु के पीछे चलते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने मन फिराव की बातें की और सिर्फ मेरे पीछे चलो, मेरे पीछे चलो, और स्वर्ग की बातें की, अनंत काल के जीवन की बातें की, तो सभी क्या हो गए? भाग गए, भाग गए, हो रुके नहीं। बोला ये तो सब कुछ छोड़ने के लिए बोल रहा है। तो प्रभु यीशु ने मुड़ के देखा तो कौन खड़े थे? 12 चेले। 12 चेले। और परमेश्वर ने उनको भी बोला तुम काहे के लिए खड़े होगे, तुम भी जाओ। तो कितना अच्छा शब्द पतरस ने कहा कि जीवन का जल और जीवन का वचन तो तेरे पास है, हम कहां जाए। तो ये जीवन हमारा होना चाहिए। चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में चमत्कार नहीं हुआ, प्रभु तू प्रभु नहीं है, ऐसे लोग प्रभु के राज्य में काम नहीं कर पाएंगे।
हमारे जीवन में कुछ काम नहीं हुआ, ऐसे नहीं बोल सकता कोई भी। हमारे जीवन में रोज काम होता है कि नहीं? वो बड़ा काम हो तो उसके लिए फाइट करनी पड़ती है, लड़ाई करनी पड़ती है। यहाँ पे पौलुस लड़ाई कर रहा था, हमने सुना 3 बार प्रार्थना की उसने कि इसको हटा दे, और लगा क्या था? सिर्फ एक कांटा लगा था, और एक शैतान उसे क्या कर रहा था? घुसे मार रहा था। तो हमारे जीवन में भी जो शैतान घुसे मार रहा है, तो उसे प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, परमेश्वर के प्रतिदिन संगति के द्वारा, हर रविवार उसकी आराधना के द्वारा उस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं। ऐसे नहीं कि आज यहाँ बैठे, हाँ यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, आगे लिखा है कुछ नहीं होगा। दी एंड। दरवाजा खुलता है, लोग नीचे, वापस ऊपर नहीं आ सके। फिर वो ऐसे ही जगह ढूंढते हैं जहाँ पे सीढ़ियों से नहीं चढ़ना पड़े, लिफ्ट से जाना पड़े, शॉर्टकट। अब लिफ्ट तो मिल गई, लेकिन जिस काम के लिए गए वो तो नहीं मिला। फिर वहां से भी अलग नमक मिर्ची डालेंगे, फिर बोलेंगे यहाँ पे अच्छा नहीं है, यहाँ पे अच्छा नहीं है, यहाँ पे प्रभु नहीं है। हाँ, एक अच्छा वचन है, परमेश्वर हमारे संग हमेशा है, लेकिन हम परमेश्वर के संग है क्या? हमें परमेश्वर चाहिए या चिन्ह चमत्कार चाहिए? परमेश्वर के पीछे चलने वाले के पीछे चिन्ह चमत्कार चलते हैं, लेकिन जो चिन्ह चमत्कार के पीछे दौड़ेगा ना, उसके साथ कुछ नहीं चल रहा। ये प्रभु की इच्छा है, किसे क्या देना है। आत्मा क्या करता है? बांटता है। हर एक वरदान आत्मा के हाथ में, कलीसिया बनाना भी परमेश्वर के हाथ में है। कलीसिया में लोग स्थिर रहे, ठीक से रहे, ये भी परमेश्वर करता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? केवल धन्यवाद दे सकते हैं, धन्यवाद, वो ही देना है। इसके आगे यदि हम ज्यादा दौड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। परमेश्वर के साथ साथ चलना है। साथ साथ चलने का मतलब क्या है? उसका वचन क्या कहता है वो समझने की बात है। मेरा मन ये बोलता है, क्या बोलता है? मेरा मन ये बोलता है क्या आज चर्च में नहीं जाने का। प्रभु ने कहा लिखा है बाइबल में? ये लिखा है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। तो वचन क्या बोलता है? वचन पे चलना है। वचन ही हमारे जीवन में एक बड़ी आशीष लेके आता है। हमने कई हफ्तों से बातें सीखी। इस शुक्रवार को भी हमने जीवन की बातें वीडियो बना के डाला है। उसमें यही बोला है कि हम जो बोलते हैं उसे सोच समझ के बोलो, क्योंकि हमारा बोला हुआ वो काफी काम करता है। आशीष मांगो, अपने शब्दों से आशीष मांगो, आशीष मिलेगी। निराशा मांगो, वो मिलेगी। तो हमें बोलना क्या है? दोनों हमारे हाथों में है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा रहना है, और पौलुस जिस प्रकार दौड़ा वैसे हमें दौड़ते रहना है। हालेलुया। तो आइए अब आशीष के वचन में जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का है, दूसरा कुरिन्थियों का 13 का 14 वचन में पढ़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। सारे लोग कहे आमीन, 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस फरवरी के महीने में प्रभु आप सभी को बहुत की आशीष करेगा, और जितने भी आपके काम लॉक है परमेश्वर सबको अनलॉक करेगा, और बहुत की आशीष प्रभु अपने स्वर्ग से आपके जीवन में भेजेगा। हर एक घराने में शांति होगी, समृद्धि होगी, और सभी के जीवन में छुटकारा होगा। सारी दरिद्रता की आत्मा सारी कलीसिया के लोगों के जीवन से हट जाएगी। और मेरे जितने भी सेवक, मेरे भाई है, मेरे दास है, हमारे जो हिवालय जी है, उन सभी के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। हालेलुया। हम पांचों दास है, हम पांचों दास, हमारे पांचों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को परमेश्वर और इस्तेमाल करे। यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।